उस आदमी ने जो बैंगन उगाए थे वे खून से भरे हुए थे। जाहिर है वो ऐसी चीजें खाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन सब्जियों की पूरी टोकरी अपनी पड़ोसन को मुफ्त में दे दी। घर लौटने पर पड़ोसन ने टमाटर का सूप बनाने का सोचा, लेकिन टमाटर काटते काटते बीच में ही उसकी चाकू अटक गई। अंदर उसे इंसान की एक उंगली मिली। पता चला कि उस आदमी के बगीचे की हर एक सब्जी अब मांस और खून से भरी हुई थी। कुछ ही दिन पहले उसकी फसलें बिल्कुल सामान्य थीं। हालांकि उसकी पत्नी पूरी तरह से शाकाहारी थी और उसने उसे भी मांस रहित भोजन अपनाने के लिए मजबूर किया था। 2 महीने तक बिना मांस खाए रहने के बाद उस आदमी ने आखिरकार अपना फैसला किया और उन सब्जियों को खाने से मना कर दिया। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को जोर से धक्का दिया। दुख की बात यह है कि वो सीधे एक चाकू की नोक पर जा गिरी और उसकी तुरंत मौत हो गई। कानूनी नतीजों का सामना करने से डरकर उसी रात उसने अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके अवशेषों को अपने सब्जी के बगीचे में अलग अलग जगहों पर दफना दिया। उसे दफनाने के बाद उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने जी भरकर मांस का एक स्वादिष्ट और पेट भरने वाला भोजन किया। लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। उस आदमी को जल्द ही अपने बगीचे में कुछ अजीब चीज दिखाई दी। जो बीज उसने कुछ ही दिन पहले बोए थे वे अब तक अंकुरित होकर बड़े बड़े शकरकंद बन चुके थे। उन सब्जियों को देखते ही उस आदमी को जी मिचलाने लगा, इसलिए उसने उन सभी को तोड़ लिया और एक जगह जमा कर दिया। फिर भी जब रात हुई तो उसके फ्रिज में रखी सब्जियां अपने आप ही रेंगते हुए बाहर निकल आईं। इस डरावनी घटना से परेशान होकर उस आदमी ने अगली सुबह तुरंत सारे बीज इकट्ठा किए और उन्हें जलाकर राख कर दिया। हालांकि अगले ही दिन बगीचे में फिर से ताजी सब्जियां उगाईं। उस आदमी ने सड़क किनारे से गुजरने वाले लोगों को वे सब्जियां देने की कोशिश की, लेकिन वो सब्जियों की तेजी से हो रही बढ़त का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और ये देखकर वो दहशत में आ गया कि वे सभी सब्जियां खून से भरी हुई थीं। उस आदमी को शक होने लगा कि उन सब्जियों ने उसकी पत्नी का मांस और खून सोख लिया है और उनमें एक भयानक बदलाव आ गया है। और सचमुच उसी रात बगीचे में उगी फसलों में से हड्डियां और यहां तक कि दांत भी बाहर निकलने लगे। फिर एक अकेले टमाटर से तेजी से बेलें निकली जो दूसरी सब्जियों से लिपट गईं और धीरे धीरे मिलकर एक बिगड़ा हुआ इंसानी रूप बन गईं। साफ तौर पर ये उसकी कटी फटी पत्नी के फिर से जिंदा हुए अवशेष थे। अपने घर में बिखरी हुई सब्जियों और खून के धब्बों को घूरते हुए उस आदमी को तुरंत एहसास हो गया कि उसकी पत्नी अपना बदला लेने के लिए वापस आ गई है। एक कुल्हाड़ी उठाकर वो बगीचे की ओर भागा, इस इरादे से कि उसे एक बार फिर मार डाले। लेकिन अब तक पूरा बगीचा उसकी पत्नी के मांस और खून का एक बेतरतीब ढेर बन चुका था। उसकी आंखें हर दिशा से उसे घूरती हुई लग रही थीं। ये दर्दनाक रूप से साफ था कि आज रात वो आदमी अपने नसीब से बच नहीं पाएगा। कहानी के आखिर में उस आदमी का सिर जमीन में गड़ा हुआ है और उसका मुंह गाजरों से ठसाठस भरा हुआ है। ये उसे सिखा देगा कि मुझे अपनी सब्जियां खाने से न रोके।